खुद पर कंट्रोल कैसे करें, खुद के इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें। हम जब एक रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो हमारे इमोशन ऐसे स्टेज पे जाते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि वी आर नॉट कंट्रोलिंग आवर इमोशंस। हमारे इमोशंस ना हमारे कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि क्योंकि जो रिलेशनशिप में हम हैं ना, वहाँ पे हमारे हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा होता है, हमारे हिसाब से कोई चीज़ें चलती ही नहीं है, सब कुछ ना हमारे अगेंस्ट में चल रहा होता है। हमारे पास ना उतनी पावर नहीं होती है। आई कैन नॉट टॉक टू हिम, हम उनसे बात नहीं कर सकते। हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो ऐसा क्या किया जाए, हम खुद पे कंट्रोल करें, हम हमारे इमोशंस पे कंट्रोल कर पाए, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे कॉम्प्लिकेशंस पे हम कंट्रोल कर पाए। खुद की जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, इसे बेटर तरीके से हैंडल कैसे किया जा सकता है, हम ना इस बारे में बात करने वाले हैं। देखो यार, ये ना बहुत लोगों के प्रॉब्लम है। बहुत लोग ना ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं। जो इंसान है ना, वो सामने वाले पर्सन है जो है ना, वो चीट कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, सामने वाले को अब्यूज़ कर रहा है, वो उसका यूज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी ना हम उनका साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम है। वो झगड़े करता है, वो टॉर्चर करता है, फिर भी तुम वो इंसान के साथ ना लगे पड़े हो। तुम्हें पता है वो इंसान इतनी वैल्यू नहीं करता, इतनी कदर नहीं करता, तभी भी हम लगे पड़े हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारे इमोशंस जो है ना, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इसी वजह से आप इतने ज़्यादा तकलीफ में हो, इतना ज़्यादा हर्टेड हो। अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो आप ना अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाओगे, बेटर हैंडल कर पाओगे। अदरवाइज आप ऐसे ही तकलीफ में रहोगे। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाली हूँ आपको, जिसने आपने अप्लाई किया, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया ना, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चेक आउट माई चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार, हम ना रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, हम अपने रिलेशनशिप में अपने इमोशंस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये आती है, आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नो योर सेल्फ। आपको खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपकी नीड्स क्या है, इस बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये रिलेशनशिप में आए क्यों हो, ये रिलेशनशिप से आप चाहते क्या हो, ये सारी चीज़ें ना आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिलेशनशिप को लेकर आपका मोटिव क्या है, इस वजह से आपको खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप में यूँ ही आ जाते, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस रिलेशनशिप। बस घुसे जा रहे, कुछ नहीं। बस कई लोगों से सुना होगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप सिचुएशनशिप है, या फिर कई लोग फ्रेंडशिप में रह के भी रिलेशन चलाते हैं, फ्रेंडशिप का नाम देते हैं, बट हरकतें सारी ना एक रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की जैसे होती है। उनको पता ही नहीं होता यार तुम रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप का एक किरदार निभा रहे हो। वो सारी हरकतें फ्रेंडशिप के नाम से सब कर लेते हैं। वह फिजिकल हो लेते हैं, कंटिन्यूसली बातें करते हैं, सब कुछ चीज़ें होती है। दे डोंट नो अबाउट द फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, बस चले जा रहे हैं। कई लोग सिचुएशनशिप में चले जाते हैं, कई लोग कैजुअल रिलेशनशिप में जाते हैं। दे डोंट नो अबाउट दैट, बट जाना है, अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट होती है, चले जाना है। उनको मोटिव ही नहीं है तुम रिलेशनशिप में क्यों जा रहे हो, क्या वजह है तुम्हारा रिलेशनशिप में जाने की। सो बी क्लियर अबाउट दैट कि वाई यू आर गोइंग इन दिस रिलेशनशिप। ये आपको क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, आप रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहते हो। अगर आपको पता चलता है ना कि मैं रिलेशनशिप में क्यों जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ना आपकी बाउंड्रीज सेट हो जाती है। आपको पता रहता है कि मेरी नीड्स क्या है, मुझे कहाँ तक अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, सामने वाला पर्सन को कितनी वैल्यू देनी है, ये सारी चीज़ें ना हमारी सेट होनी चाहिए। इसीलिए आपको खुद को पहले जानना होगा, खुद के बारे में आप रिलेशनशिप को लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो,
इसकी आपको बाउंड्रीज सेट करनी होगी, उसके बाद ही सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू कर पाएगा ना। इसलिए पहली चीज़ ये है, नोन योरसेल्फ। आपको इस बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप में आने का आपका मोटिव क्या था। ओके, दूसरी चीज़ ये आती है, अगर आपको रिलेशनशिप में अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है ना, तो आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन रखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे। वो कैसे? आप सभी को पता है कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, राइट? ये सारी चीज़ें आपको पता है। कम्युनिकेशन ही एक ज़रिया होता है आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं, वो क्लियर करने का। कैसे होता है? अगर आपको सामने वाले पर्सन के लिए कुछ डाउट आ रहे हैं तो आपको उनको बताना होगा, उनके सामने ये सारी चीज़ें रखनी होगी। बाबा, आपको लेकर ना ये सारी चीज़ें, मुझे डाउट है, आप मुझे ये सारी चीज़ों में बात करनी है, हम बैठ के किधर बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना दोनों ने बात करके ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए ना, तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी हमारे मन में ख्याल चलते हैं, हम जो खिचड़ी पकाते हैं ना अपने मन में, उसे बाहर निकालो, उसे सामने वाले की तरफ रखो कि मैं तुम्हारे लिए ये डाउट मेरे मन में आ रहा है। अगर आप अपने मन में ही ये सारी चीज़ें रखते हो ना, तो हमारा ओवर थिंकिंग चालू हो जाता है। हम वो पर्सन के लिए हमेशा नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं। इसलिए जो भी डाउट आ रहे हैं, सामने वाले पर्सन के सामने रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ को लेकर, अदरवाइज रिश्ता ब्रेक हो सकता है। जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही है वो सामने वाले के सामने रिस्पेक्टफुली रखने की कोशिश करिए। आफ्टर दैट आपका फ़र्ज़ है कि वो भी आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं उनकी तरफ से सुनने का। ये दोनों तरफ की बातें अगर आप एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग करके समझ के कि ये चीज़ से उनको भी तकलीफ़ हो रही है, ये चीज़ से आपको भी तकलीफ़ हो रही है, एक कम्युनिकेशन करो, उस पर इस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ से आप कैसे आगे खुद को सुधार सकते हो इस बारे में डिस्कस करो। आगे से ये चीज़ें, ये गलतियाँ नहीं होगी, इस बारे में एश्योरेंस दो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो मन में खिचड़ी पकाना बंद करिए, जो भी प्रॉब्लम है कम्युनिकेट करिए, अपने पार्टनर डिस्कस करिए। ओके, अभी तीसरी चीज़ ये आती है कि सेट योर बाउंड्रीज। हमेशा अपनी बाउंड्रीज ना हमें पता होनी चाहिए। अगर आप अपने ज़िंदगी को, अपने माइंड को हेल नहीं बनाना चाहते हो ना, तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है पार्टनर के तरफ से, ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कैसे होता है, जो चीज़ें आपको एक्सेप्ट है वो चीज़ों को लेकर सामने वाला पर्सन नॉर्मल रह सकता है, लेकिन जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं वो आपको पहले ही सेट करनी होगी उनके तरफ से। मुझे आपका इग्नोरेंस पसंद नहीं है, मेरा कॉल बार बार इग्नोर करना वो चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे बार बार हर्ट करना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। उनको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, यार मैं अभी ये करूँगा ना तो फिर ये ना मेरे से रिश्ता तोड़ देगी या ये इसके बाउंड्रीज़ के ये खिलाफ जाएगा, तो उसे वो चीज़ का डर रहेगा। इसलिए बोलती हूँ अपनी बाउंड्रीज़ ना एक रिलेशनशिप में सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हर्ट होने से अच्छा है ना कि वो सारी चीज़ें ना पहले ही सेट कर दी जाए। अगर वो इंसान को समझ में आ रही है तो वो इंसान रिलेशनशिप में रहना चाहेगा, अगर नहीं समझ में आ रही है तो वो अपना रास्ता पकड़ लेगा। इसलिए रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है ना, तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से हम अपने इमोशंस पे तो कंट्रोल रखते ही है और हम अपने आप को भी, रिलेशनशिप को भी हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, अभी चौथी चीज़ आती है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फिर फाइनेंशियली क्यों ना हो,
देखो, अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंट होता है ना, तो उसका ना उसको देखने का नज़रिया लोगों का अलग होता है। लोग ना उनको अलग नज़र से देखते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली माना जाता है, उनको बहुत ज़्यादा ना इज्जत दी जाती है। इसलिए इंडिपेंडेंट होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो सामने वाला इंसान ऑब्वियसली, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको खोना नहीं चाहेगा। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन खोना नहीं चाहता है। उनका देखने का नज़रिया बहुत अलग हो जाता है। वो जो बोलते हैं, अगर इंसान इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, तो उसको यहाँ पे रखते हैं, और जो इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना, तो उसे यहाँ पे रखा जाता है। इसलिए बोलती हूँ, फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट रहा करो। अपना एक स्टेटस बना के रखो दुनिया में, ये किसी इंसान के सामने, कई लोगों के सामने उनका देखने का नज़रिया चेंज करो, ठीक है। देखो, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए ना काफ़ी हेल्प करती है। जैसे आपने देखा, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर रखने की कोशिश की है, तो ट्राई करिए, ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ना आपके फ्रेंड को काफ़ी हेल्प होती है। तो इसलिए शेयर करा करिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करा करिए, और मेरे चैनल पे जाके ना और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ना मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं और न्यू वीडियो बनाऊँ आपके लिए और आपको गाइड करते रहूँ, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।